नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में 6 साल तवील सदर राज का खात्मा। वजारत दाखिला ने सदर राज वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हुकूमत की राह हमवार। हिंदुस्तान फाशिज्म के नरगे में, मुसलमानों को मुनज़्ज़म अंदाज में हाशिए पर ढकेला जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी की तकरीर। आइन को ख़त्म करने की साजिशों को करार दिया तशवीशनाक। यूपी के बहराइच में दशहरा जुलूस के दौरान 2 फ़िरक़ों के माबैन तशद्दुद, 1 हलाक। दुकानों को आग लगा दी गई। हालात कशीदा मगर काबू में। मुंबई से मस्कत और जिद्दा जाने वाली इंडिगो की 2 फ्लाइट्स में बम की धमकी से दहशत। मुंबई एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। और बाबा सिद्दीकी सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। जुलूस जनाजा में सरकर्दा कायदीन की शिरकत। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में सदर राज वापस ले लिया गया, जिससे नई हुकूमत की राह हमवार हुई। इस तब्दीली के हवाले से मरकज़ी वजारत दाखिला की तरफ से एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से मुताल्लिक हुक्मनामा अब मनसूख कर दिया गया है। इस तनसीख को जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 के सेक्शन 73 के साथ आइन के आर्टिकल 239 और 239 ए के तहत इख्तियार किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने जम्मू कश्मीर के हालिया असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला अगले वज़ीर आला होंगे। उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद का लीडर मुंतखब किया गया है। जम्मू और कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को सदर राज नाफिज किया गया था। जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 को पार्लियामेंट ने 5 अगस्त 2019 को मंजूर किया था। आर्टिकल 370, जिसने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया था, को 5 अगस्त को मनसूख कर दिया गया था। जमीयत उलमा हिंद ने 3 नवंबर 2024 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक अजीमुश्शान इजलास मुनक़िद करने का ऐलान किया है। इस इजलास का मकसद मुल्क में जारी फाशिज़म, आइन की खिलाफ वर्जियों और एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिशों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ रियासतों से आए हुए जमीयत उलमा के ओहदेदारान और कारकुनान को इजलास की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान आज फाशिज़म के नरगे में है। मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से हाशिए पर ढकेला जा रहा है और आइन की बालादस्ती को ख़त्म करके अवाम में खौफ व दहशत फैलाई जा रही है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद का मकसद सिर्फ आइन और कानून की पासदारी में रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि मुल्क को जिस रास्ते पर चलाया जा रहा है वो तबाही की तरफ जाता है। उन्होंने कहा कि हमें आज ही मुत्तहिद होकर इस तबाही को रोकने की कोशिश करनी होगी, वरना आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। कल यानी 13 अक्टूबर की शाम बाबा सिद्दीकी की बांद्रा रिहाइशगाह के बाहर नमाज जनाजा अदा की गई। उनके जस्द खाकी को मुंबई में वाक़े मैरिन लाइन्स के बड़े कब्रिस्तान में सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। उनकी आखिरी रसूमात में एनसीपी अजीत पवार की तमाम आला क़यादत ने शिरकत की। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तिटकरे से लेकर सभी बड़े लीडर बड़े कब्रिस्तान में मौजूद थे। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद फिल्मी अदाकार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सलमान खान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के घर पर रवां साल अप्रैल में फायरिंग की थी। बाबा सिद्दीकी के न सिर्फ सियासी हलकों में बल्कि बॉलीवुड सितारों से भी अच्छे ताल्लुकात थे।
पुलिस बाबा सिद्दीकी के कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुलविस होने के जाविये से भी तफ्तीश कर रही है। उनके कत्ल की वजह सिद्दीकी की सलमान खान के साथ दोस्ती को समझा जाता है। बिश्नोई गैंग इससे कबल गुलकार AP ढिल्लोन और गप्पी गरेवाल के घरों पर न सिर्फ मुंबई बल्कि बैरून मुल्क भी फायरिंग कर चुका है। सलमान खान के अलावा बाबा सिद्दीकी केस में SRA प्रोजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी इन इलाकों में SRA के तमाम मंसूबों में ज़रूर मुलविस थे। मुंबई में सियासी कत्ल के वाक़यात आम तौर पर नहीं होते, लेकिन बाबा सिद्दीकी की कई लोगों से सियासी दुश्मनी है। इस वजह से पुलिस इस मामले की गहराई से इस जाविये से भी तफ्तीश कर रही है। अब तक की तफ्तीश से पुलिस को पता चला है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है, ताहम ये सुपारी किसने दी है इसकी तहकीकात की जा रही है। पुलिस ने ताहम कहा कि जामा तहकीकात के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के API दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। सर, बरामद क्या हुआ है? आरोपी के पास से बरामद क्या हुआ है? ये कहा जा रहा है कि 2 पिस्टल बरामद हुई है और दोनों की उम्र को लेकर भी, एक आरोपी की उम्र को लेकर भी सवाल कोर्ट में खड़े हुए, क्या मामला है? एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पर? बाबा सिद्दीकी क्या वहाँ पर कोई इवेंट अटेंड करने गए थे, उसके बाद वो अपने बेटे के दफ्तर की तरफ जा रहे थे, उस दौरान उन पर फायरिंग हुई है? गरबा का कोई इवेंट अटेंड करने गए थे? ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप बता देंगे? तो इसकी डिटेल्स हम आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूं कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी? बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी सर? क्या? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। महाराष्ट्र में इसी साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और इसकी तारीख का कभी भी ऐलान हो सकता है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए बड़े बड़े फैसले कर रही है। अब महाराष्ट्र काबीना ने आवाम को राहत देने के लिए मुंबई से जुड़े 5 टोल प्लाजा छोटी गाड़ियों के लिए यानी लाइट व्हीकल्स के लिए फ्री कर दिए हैं। यह फैसला आज निस्फ शब से नाफिज हो जाएगा। बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे की सदारत में हुई महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में कई और भी अहम फैसले किए गए हैं। साथ ही काबीना ने महाराष्ट्र कौशल विकास निगम का नाम आंजहानी रतन टाटा के नाम पर रखने की तजवीज़ को भी मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में अल्जीरिया पहुंच गई। अल्जीरिया के सदर अब्दुल मजीद ने अज खुद एयरपोर्ट पहुंचकर सदर मुर्मू का वालहाना इस्तकबाल किया। मुर्मू हिंदुस्तान की पहली सदर हैं जो अल्जीरिया का दौरा कर रही हैं। एयरपोर्ट पर सदर मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को बगैर किसी पेशगी मनसूबाबंद प्रोग्राम के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में वज़ीर-ए-आज़म गतिशक्ति के अनुभूति केंद्र का दौरा किया। PM गतिशक्ति नेशनल मेगा प्लान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक सेक्टर के मंसूबों की मनसूबाबंदी और अमलावरी के लिए एक नई पहल है, जिसमें तमाम मुतल्लिका महकमे
मुकम्मल डेटा के साथ मंसूबों का फैसला करते हैं और उन पर अमल दरामद करते हैं। इस तरह वक्त और वसाइल की बचत होती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 3 साल कबल इसी दिन PM गति शक्ति पहल के निफाज का ऐलान किया था। मुंबई एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता के शहरों के लिए इंडिगो की 2 परवाज़ों को आज यानी 14 अक्टूबर को बम की धमकी मौसूल हुई। इंडिगो की मस्कत जाने वाली परवाज़ और जिद्दा जाने वाली परवाज़ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके फौरी बाद मुंबई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं। प्रोटोकॉल के बाद हवाई जहाज़ को लाजमी सिक्योरिटी चेक के लिए अलग थलग इलाके में ले जाया गया और दोनों तैयारों की तफसील के साथ तलाशी ली गई। मुसाफिरों को रिफ्रेशमेंट फराहम की गई और इंडिगो ने इसकी वजह से होने वाली तकलीफ पर अफसोस का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान 2 बिरादरियों के दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या गुज़िश्ता रोज़ महासी इलाके में उस वक्त पेश आया जब जुलूस एक मुस्लिम इलाके से गुजर रहा था। महासी के इलाके में जुलूस के गुजरने के दौरान तशद्दुद हुआ, जिसके नतीजे में कई दुकानें जला दी गईं और वहां खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी गई। तशद्दुद के दौरान एक शख्स के हलाक होने की खबर है। चीफ मिनिस्टर योगी ने सूरत हाल का नोटिस लिया और यकीन दिलाया कि बहराइच का माहौल ख़राब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का कहना है कि अब सूरत हाल काबू में है। पुलिस ने बताया कि तशद्दुद के दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई है जबकि 2 अफराद जख्मी हैं। पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में अब तक 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था। वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया। गुजरात में मंशियात के एक और बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 518 किलो कोकेन बरामद की है, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में 5,000 करोड़ रुपए की कोकेन बरामद की है। ये 518 किलोग्राम कोकेन गुजरात के अंकेश्वर में ओकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी से पकड़ी गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हाल ही में दिल्ली से 700 किलो से ज़्यादा कोकेन बरामद की थी। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि बरामदशुदा ड्रग्स फार्मा सॉल्यूशन सर्विसेज नामी कंपनी की हैं और ये ओकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी से आई थी। इस मामले में अब तक कुल 1290 किलोग्राम कोकेन और 40 किलो हाइड्रोपोनिक थाई चरस बरामद की गई है, जिसकी कुल मालियत 13,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जम्मू कश्मीर में 6 साल तवील सदर राज का खात्मा। वज़ारत दाखिला ने सदर राज वापस लेने का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हुकूमत की राह हमवार। हिंदुस्तान फाशिज्म के नरगे में मुसलमानों को मुनज़्ज़म अंदाज में हाशिए पर ढकेला जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी की तकरीर। आइन को ख़त्म करने की साजिशों को करार दिया तशवीशनाक। यूपी के बहराइच में दशहरा जुलूस के दौरान 2 फिरकों के माबैन तशद्दुद, एक हलाक। दुकानों को आग लगा दी गई। हालात कशीदा मगर काबू में।
मुंबई से मस्कत और जिद्दा जाने वाली इंडिगो की 2 फ्लाइट्स में बम की धमकी से दहशत। मुंबई एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। और बाबा सिद्दीकी सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। जुलूस जनाजा में सरकर्दा कायदीन की शिरकत। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।